हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पढ़ले टेंथीज यूट्यूब चैनल में। एंड माय नेम इज आरुषि मल्होत्रा और आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई टर्म 2 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। बस इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बता दूं, मोटी मोटी सिर्फ दो ही बातें हैं जो आपको याद रखनी है और उन्हीं के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, राइट। सो आज के सेशन में हम सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेजर दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो सीखेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड विद आवर क्वेश्चंस। ओके, चलिए। सो ध्यान से सुनेंगे, पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे ताकि A to Z हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। एंड मेरे बारे में तो अब आप जान ही चुके हो, दैट इज माय नेम इज आरुषि मल्होत्रा, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अ सर्कल। सो भाई ये सर्कल आखिरकार है क्या, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बन चुका है। बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, सर्कल के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये सर्कल आखिरकार है क्या। सर्कल कुछ नहीं है, सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज सेम। देखो, अगर ये बहुत सारे मेरे पास क्या है पॉइंट्स हैं और इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O इज सेम, इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज सेम, और इन सभी पॉइंट्स को जब मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगी तो आई विल गेट अ सर्कल, वी विल गेट अ सर्कल, राइट। सो इस फिक्स्ड पॉइंट O को कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है हमारा, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर है। यानी कि ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर है पॉइंट O, और पॉइंट O से बाउंड्री ऑफ द सर्कल पर जो भी एक लाइन सेगमेंट जा रही है दैट इज OA, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है, इजी सिंपल, राइट। चलिए अब वो हमें कह रहे हैं कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है विच जॉइंस द टू बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री के ऊपर कोई भी जो दो पॉइंट्स हैं हमारे, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। इसको हम कहते हैं कॉर्ड। क्लियर है। अब डायामीटर क्या होता है। डायामीटर भी एक तरीके की कॉर्ड ही है। डायामीटर भी एक तरीके की कॉर्ड ही है, बस उसमें फर्क इतना है कि ये एक ऐसी कॉर्ड है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है। ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये जो कॉर्ड है हमारी, यानी कि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये दोनों बाउंड्री के पॉइंट्स हैं। ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि बाउंड्री के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, यानी कि एक तरीके की कॉर्ड है। बस ये सेंटर ऑफ द सर्कल से भी पास कर सकती है, इसीलिए इसका नाम बदलकर हमने रख दिया डायामीटर। यानी कि डायामीटर एक तरीके की कॉर्ड है। सो डायामीटर इज अ कॉर्ड बट अ कॉर्ड इज नॉट अ डायामीटर। क्लियर, ये हमें पता है। डायामीटर इज अ कॉर्ड बट कॉर्ड इज नॉट अ डायामीटर। सो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायामीटर क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। क्लियर है, इजी। चल अब आगे बात करते हैं टेंजेंट की और सीकेंट की। टेंजेंट और सीकेंट के बीच में डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा आज का चैप्टर है सर्कल्स, ये हमारे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है। ठीक है। सो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो हमारे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। एक ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है उसे कहा जाता है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए, when a line touches the circle in such a way that they have only one common point, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक लाइन है और ये हमारा एक सर्कल है, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट A जो है, दिस इज द कॉमन पॉइंट। सो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये PQ जो है ये हमारी क्या है, एक टेंजेंट है। PQ is a tangent, ये चीज आप बोल सकते हैं।
क्लियर है, इजी। सो अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट वन पॉइंट इज नोन एज द टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल। क्लियर। अब एक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करे, है ना। सो एक ऐसी लाइन जो हमारे पॉइंट सर्कल को 2 पॉइंट्स ए और बी पर कट कर रही है, सो इस केस में पी क्यू इज अ सीकेंट। इस केस में इस पी क्यू को क्या कहा जाता है, सीकेंट कहा जाता है। क्लियर है। सो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन सच अ वे दैट देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स, उनके बीच में 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, तब हम उसे सीकेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। क्लियर है। अब टेंजेंट के केस में जो हमारा ये कॉमन पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट पर हमारी लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि यहां पर ये जो हमारा पॉइंट ए है, इसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये इसी पॉइंट की हेल्प से एक दूसरे के टच में है, एक दूसरे के संपर्क में है। सो वो यही कह रहे हैं कि दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, इजी है। सो टेंजेंट और सीकेंट के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ हमें, है ना। चलिए अब बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल के अंदर बहुत सारे सीकेंट्स बन सकते हैं, है ना। एक सर्कल के अंदर बहुत सारे आप पैरेलल सीकेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आपने एक सर्कल बनाया, ये आपका एक सीकेंट है, ये भी आपका एक सीकेंट है, ये भी एक सीकेंट है, और ये भी एक सीकेंट है। आप बहुत सारे पैरेलल क्या बना सकते हो, सीकेंट्स बना सकते हो। लेकिन अगर पैरेलल टेंजेंट्स बनाने की बात आती है, लेकिन अगर पैरेलल टेंजेंट्स बनाने की बात आती है, तब आप सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो। कैसे? एक टेंजेंट आपने ये बनाया जो कि पॉइंट ए पर टच कर रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उसके बाद आपने एक टेंजेंट ऐसे बनाया, लाइक दिस, और ये हो गया आपका पॉइंट बी, जो कि क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि आपने क्या किया, ये लाइन एल है और सपोज ये लाइन एम है। ये लाइन एल और एम 2 टेंजेंट्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। सो इन अ गिवन सर्कल हम पैरेलल सीकेंट्स तो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम पैरेलल टेंजेंट्स सिर्फ 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी कि वो डायामेट्रिकली ऑपोजिट होंगे। वो डायामेट्रिकली ऑपोजिट होंगे। आप देख सकते हैं कि ये ए और बी को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन हमारी बनेगी, ये हमारा क्या बनेगी, एक डायामीटर बनेगी। सो यहां पर ए ओ बी is going to be the diameter of a circle। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं हमारे L and M, they are diametrically opposite। आप यहां पर इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये PQ, ये हमारा क्या है, सीकेंट है। इसके पैरेलल आपने बहुत सारे सीकेंट्स बनाए हैं, लेकिन इसके पैरेलल आपने सिर्फ 2 टेंजेंट्स बनाए हैं, एक P डैश Q डैश और एक P डबल डैश Q डबल डैश। ये 2 हमारे क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स हैं, which are diametrically opposite to each other। क्लियर, इजी, सिंपल, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 2 थ्योरम्स हैं और सबसे पहली थ्योरम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी सबसे पहली थ्योरम है। सो देखिए क्या बोला जा रहा है, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यानी कि वो क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है पॉइंट O, और ये हमारी क्या है, टेंजेंट है। आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज ए बी, ये हमारी टेंजेंट है, एंड पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि अगर ये OP हमारा रेडियस है, OP और ये टेंजेंट AB जो है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि आपको क्या चीज दिखानी है,
आपको दिखाना है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular to each other at point of contact. यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा? पॉइंट P. इस पॉइंट P पर ये जो एंगल बन रहा है ये बनना चाहिए 90 डिग्री. That means angle APO is equal to angle BPO which is 90 degree. ये इसका क्या है? मीनिंग है, मतलब है. अब कैसे दिखाएंगे भाई? बहुत सिंपल सा प्रूफ है बच्चे, बहुत सिंपल. इसका प्रूफ जो है वो एग्जाम्स में इतना पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल एक बार ओरली हम सीख लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है. आप लोगों ने फिजिक्स में, आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कभी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी होती है तब हम हमेशा सीधा सीधा जाते हैं. हम टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा कर नहीं जाते हैं, है ना. हम अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो जब हम सीधा सीधा आते हैं तो दैट मीन्स दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब कभी हम इधर उधर घूम रहे हैं मस्ती मजाक में, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है ना. हमें रास्ता वो लंबा पड़ जाता है, राइट. सो कभी भी फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात अगर करी जाती है तो हम ज्यादातर एकदम सीधा सीधा रास्ता नापते हैं, यानी कि वी टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर? हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं. ठीक है जी, क्लियर है. अब देखिए मैं क्या कर देती हूं, ऐसे करके मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर देती हूं. ठीक है. सो ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट M, दिस इज N, दिस इज Q, दिस इज सपोज R. ये पॉइंट है हमारा, सपोज दिस इज X, दिस पॉइंट इज सपोज Y, दिस पॉइंट इज Z एंड सपोज दिस पॉइंट इज W. क्लियर? आपको दिख रहा है कि OP, OX, OY, OZ एंड OW ये सब इक्वल हैं और ये हमारे क्या है? रेडियस है. ये सभी के सभी हमारे क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है. ये सब इक्वल है. ठीक है. अब आपको दिख रहा है कि पॉइंट Q जो है वो सर्कल के बाहर का पॉइंट है, तो डेफिनेटली OZ जो होगा वो OQ से छोटा होगा. OZ जो है वो OQ से छोटा होगा. क्लियर है? हमें फिगर में भी दिख रहा है और ये हमारी कॉमन सेंस कहती है कि पॉइंट Q जो है वो सर्कल के बाहर का पॉइंट है और पॉइंट Z जो है वो सर्कल की बाउंड्री का पॉइंट है, तो डेफिनेटली OZ विल बी लेस देन OQ. ठीक है. दैट मींस OQ जो है वो हमारे रेडियस से बड़ा है, राइट. सिमिलरली OR जो है वो भी हमारे रेडियस से बड़ा है. सिमिलरली OM जो है वो भी हमारे रेडियस से बड़ा है और ON जो है वो भी हमारे रेडियस से क्या है? बड़ा है. क्लियर है? इजी, सिंपल. यानी कि आप क्या देख सकते हैं कि OZ हो चाहे OQ हो चाहे OR हो चाहे OM है चाहे ON है, वो सभी के सभी हमारे रेडियस से बड़े हैं. यानी कि ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? OP से बड़े हैं. OP से बड़े हैं. अब देखिए O और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, O और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, आप बोल सकते हो कि मैम OM भी हो सकता है डिस्टेंस, है ना. हम टेढ़ा जा रहे हैं, हम ON के थ्रू जा रहे हैं, हम अपने घर तो पहुंच ही रहे हैं ना. पॉइंट O हमारा स्कूल है, AB हमारा घर है ना. तो स्कूल से घर जा रहे हैं, अब चाहे टेढ़ा मेढ़ा जाएं चाहे जैसे भी जाएं, घूमते फिरते जाएं, मस्ती मजाक करते जाएं, भाई स्कूल से घर तो आ रहे हैं ना. आप अपनी मम्मी को बोलोगे अरे घर तो आगे आना कम से कम, है ना. चाहे घुमा फिरा कर आया, चाहे आधा पौना घंटा लेट हो गया, लेकिन आया तो सही, है ना. ठीक है. तो चलिए, दैट मीन्स कि आपने ये डिस्टेंस लंबा लिया और OP डिस्टेंस हमारा सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो हमें पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम जानते हैं. सो OP क्या है हमारा? OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB. इसका मतलब है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर है?
इजी सिंपल, ये चीज हमें प्रूव करनी थी एंड हेंस प्रूव्ड। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, डोंट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो वर्ड है ये नहीं भूलना है कि 90 डिग्री का एंगल बन कहां रहा है, जिस पॉइंट पर हमारा सर्कल और टेंजेंट आपस में मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर की हम बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखिए, हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, इसके ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, इसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट ए। अब इस पॉइंट के थ्रू हमें क्या करना है, इस पॉइंट के थ्रू हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, उससे ज्यादा आप टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो, अगर मैं एक लाइन ऐसे लेकर जाती हूं, लाइन एम, तो ये तो हमारा टेंजेंट नहीं हुआ, ये हमारा टेंजेंट नहीं हुआ, ये तो क्या हो गया, सीकेंट हो गया। बिकॉज ये लाइन एम जो है ये हमारे सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट्स पर कट कर रही है। सो अगर हमें सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी एक पॉइंट दिया गया है तो उसकी मदद से वी कैन ओनली ड्रॉ एग्जैक्टली वन टेंजेंट। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो इफ अ पॉइंट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। क्लियर? ठीक। अब मान लो कि अगर वो पॉइंट हमें सर्कल के अंदर दिया गया है, अगर कोई भी पॉइंट जो है, मान लो ये पॉइंट ए हमें सर्कल के अंदर दिया गया है, तो क्या हम इस पॉइंट ए से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, आपने एक लाइन ड्रॉ करी कुछ इस टाइप से, आपने ये लाइन एल ड्रॉ करी कुछ इस टाइप से, तो क्या ये टेंजेंट है? नहीं, ये तो सीकेंट है, क्योंकि ये हमारे सर्कल को दो पॉइंट्स P और Q पे कट कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ टेंजेंट, दिस इज अ सीकेंट। आप कोई और लाइन भी ले लीजिए, आपने एक ये लाइन ली, लाइन M, आपने एक ये लाइन ली, लाइन M, ये भी हमारे सर्कल को दो पॉइंट्स R और S पे कट कर रहा है। सो अगर हमारे सर्कल के अंदर का कोई भी पॉइंट हमें गिवन है तो हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। आप देख सकते हो, नो टेंजेंट इज पॉसिबल, हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। सो नो टेंजेंट इज पॉसिबल। डन। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट दैट लाइज इनसाइड इट। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो उसके थ्रू हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट बना सकते हैं, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। लेकिन अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो हम उसकी मदद से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये दो टेंजेंट्स हमारे बन गए। सो पॉइंट P इज द पॉइंट विच इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, और उसकी मदद से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहे हैं, PQ एंड PR। क्लियर है? इजी है, सिंपल है, राइट? देखिए, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उसकी मदद से एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। याद हुआ? सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, एक टेंजेंट, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, नो टेंजेंट, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो दो टेंजेंट्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट की। यार हमने टेंजेंट तो बना लिया है ना, हमारे पास ये सर्कल है, हमारा ये टेंजेंट है। ठीक है जी, ये लाइन L हमारी टेंजेंट है, और ये लाइन L जो है ये सर्कल को पॉइंट A पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इस टेंजेंट की कुछ लेंथ हो सकती है क्या? इस टेंजेंट की कुछ लेंथ हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। अगर ये हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट B, जिसकी मदद से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना रहे हैं, अगर ये हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट B, जिसकी मदद से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना रहे हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पॉइंट A,
ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक जो लेंथ है ये हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि बी ए विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्लियर है? एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो डिस्टेंस है हमारा उसको कहा जाता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। यहां पर लिखा भी हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट से P। अगर P से हम कोई टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल के ऊपर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है I, तो तब हम क्या बोलेंगे कि PI इज द टेंजेंट लेंथ और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इजी, क्लियर? एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इजी, क्लियर? चलिए, तो अगर ये डेफिनेशन समझ आ गई है, ये चीज अगर क्लियर हो गई है, तो उसी के साथ साथ हम चलते हैं आज की हमारी आखिरी थ्योरम की तरफ। आखिरी थ्योरम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये है थ्योरम नंबर 2, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही थ्योरम्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली थ्योरम, दैट द रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम हमें कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है पॉइंट P। पॉइंट P की मदद से, आप जानते हैं दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है, तो इसकी मदद से हम सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो आप सर्कल के ऊपर जब 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हो, एक हो गया आपका PQ और एक टेंजेंट हो गई आपकी PR। ठीक है, सो आपने 2 टेंजेंट्स जब ड्रॉ करी PQ एंड PR, तो आपको दिखाना है कि उनकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। सो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, इस थ्योरम का बच्चे प्रूफ आ जाता है, बहुत बार इस थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सो यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो आपको गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O and 2 tangents PQ and PR from an external point P, from an external point P। क्लियर है? ठीक है, हमें दिखाना क्या है, टू प्रूव, हमें दिखाना है कि PQ और PR की जो लेंथ है वो आपस में बराबर है, ये चीज हमें शो करनी है। तो चलिए, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन हमें करने की जरूरत है, कोई भारी भरकम कंस्ट्रक्शन नहीं करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है कि जॉइन OQ OR एंड OP। ठीक है, सो आपने OQ OR और OP ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आपको दिखाना है कि PQ और PR अगर बराबर है तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, है ना। सो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो भाई हमें दिख रहा है कि OP कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स का पार्ट है, सो OP कॉमन। ठीक है, उसके बाद OQ OR इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, सर्कल का रेडियस तो बराबर ही होगा, है ना। सो OQ जो है वो OR के बराबर है रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। भाई क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने थ्योरम नंबर 1 में देखा कि द रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये PQ और OQ आपस में परपेंडिकुलर होंगे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि एट पॉइंट Q। PR एंड OR आपस में परपेंडिकुलर होंगे एट पॉइंट R।
बहुत सिंपल। सो यानी कि एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल PRO दैट इज 90 डिग्री, और आप यहां पर लिख सकते हो थ्योरम नंबर 1। लेकिन अगर एग्जाम में आपने ऐसे लिख दिया थ्योरम नंबर 1 तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम में आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। एग्जाम में बच्चे स्टेटमेंट देना जरूरी है किसी भी चीज की, किसी भी थ्योरम, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी रूल जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी डेफिनेशन, उसका स्टेटमेंट देना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? सो अब बाय विच रूल, कौन से रूल के हेल्प से हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? तो देखिए, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस और कोई एक साइड, यानी कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल hypotenuse side. So by RHS congruence rule, आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। ठीक है, ये आपने बोल दिया। अब जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं देन बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट? सो बाय CPCT जो भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सो PQ के सामने आ रहा है PR, सो PQ इज इक्वल टू PR एंड हेंस प्रूव्ड। यही चीज हमें दिखानी थी, देखिए यही चीज हमें शो करनी थी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल कर आते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, दैट इज दिस PQ इज इक्वल टू PR, हेंस प्रूव्ड। अब इसी थ्योरम से, थ्योरम यहां पर फिनिश है, बट इसी थ्योरम से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है। वो रिजल्ट क्या कहता है? ये जो रिजल्ट है ये एज अ क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अगर आपने CBSE टर्म 2 सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ था अगर वो आपने सॉल्व किया है, हाँ अगर नहीं किया है तो हमने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने कर रखा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि जो मैं रिजल्ट अभी बताने जा रही हूं वो एज अ क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में पूछा जा चुका है। तो देखिए सैंपल पेपर में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, तो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस भी है ना? चलिए, सो वो रिजल्ट क्या है अगर आप एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो OQPR ये क्या बन गया? अब एक क्वाड्रिलैटरल बन गया, है ना? सो OQPR इज अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है जी। अब क्वाड्रिलैटरल के अंदर हम जानते हैं कि चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। दैट मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंड प्लस दिस एंगल, इस सबका सम हो जाएगा 360 डिग्री। सो एंगल OQP प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल ROQ, सभी का सम हो गया 360 डिग्री। अब देखिए एंगल OQP और एंगल PRO ये तो है 90-90, ये हमें पता है। ठीक है, सो ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल QPR प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल ROQ विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो यहां से हमें क्या मिल गया कि एंगल QPR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। ये रिजल्ट क्या है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट is supplementary to the angle between the radius of the point of contact। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट में लिख रही हूं, ध्यान से देखिए। एंगल between the tangents is supplementary to the angle between the radius drawn from the points of contact। क्लियर हुई है स्टेटमेंट? देखिए स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रही है कि टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है
और जो हमारे रेडियस के बीच का एंगल है, आप देखिए ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, रेडियस के बीच का जो एंगल है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बन रहे हैं, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बन रहे हैं, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री। और कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यानी कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल और जो रेडियस के बीच का एंगल है वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। क्लियर है? सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। इजी पीजी सिंपल क्लियर। अच्छा, अब अगर ये याद है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी याद कर लीजिए, वो भी याद कर लीजिए। देखिए, अब आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो बाय सीपीसीटी हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल P जो है ये इस एंगल P के बराबर है। दैट मीन्स बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। ये चीज हम बोल सकते हैं, है ना? जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी हम ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला जो हमारा एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, है ना? ये वाले कंप्लीट एंगल को दो बराबर टुकड़ों में ही तो बांटा जा रहा है। सो दैट मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से हमारी स्टेटमेंट क्या निकल कर आ गई, यहां से हमारी स्टेटमेंट निकल कर आ गई, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट्स the angle between the tangents। क्लियर है? टेंजेंट्स के बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है। सिमिलरली एंगल O जो है वो एंगल O के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POR। यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। दैट मीन्स कि जो रेडियस के बीच वाला एंगल है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो टेंजेंट वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है और रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको भी बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर है? सो बच्चे ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो कि इस थ्योरम नंबर 2 से निकल कर आए हैं। सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे और एग्जाम में अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सारी कहानी आपको मेंशन करना जरूरी होगा। क्लियर है? इजी है? सो देखिए, एक ही थ्योरम से, इसीलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कहा जाता है क्योंकि एक ही थ्योरम से बहुत सारे अलग 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 रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। क्लियर? इजी पीजी सिंपल। सभी को समझ आया यहां तक? बस खत्म, चैप्टर इज ओवर। पता है, चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा। अब तो हमें बस क्या करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जाना है। अब हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे साथ साथ उन्हें सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाऊंगी। क्लियर है? हम कुछ क्वेश्चंस शुरुआत में एनसीईआरटी के करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे सैंपल पेपर देखें, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं या फिर उनको कुछ टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर घुमा कर बस लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी जाती है और पूछ लिया जाता है। और फिर उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या कह रहा है? Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to twice angle OPQ. क्या करना है? देखिए, ध्यान से देखिए, फिगर ड्रॉ करिए। आपको बोला जा रहा है एक सर्कल है और आपका सेंटर है पॉइंट O। ठीक है?
two tangents TP and TQ are drawn from an external point T, यानी कि T जो है वो हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जिसकी मदद से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं. सो ये हो गया TP, ये हो गया हमारा TQ. ठीक है, हमें प्रूव करना है ये चीज, यानी कि हमें क्या दिखाना है, टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. ठीक है, क्लियर है. यानी कि एंगल PTQ, दिस एंगल, इसको मान लीजिए एंगल 1, एंगल OPQ दैट मींस OPQ ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए एंगल 2. तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें शो करनी है. अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है. आपको पता है कि OP हमारा क्या है, रेडियस है, और PT क्या है, हमारा टेंजेंट है. तो अभी अभी आपने देखा कि रेडियस प्रूफ, रेडियस एंड टेंजेंट are perpendicular to each other at point of contact. क्लियर है, यानी कि PT और OP एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है जी. सो यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल है दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल है OPT दिस इज 90 डिग्री. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. सो आप इस वाले एंगल को मान लीजिए सपोज x. ठीक है, सो आप क्या बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो यहां से x की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री माइनस एंगल 2. आ गई, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल PTQ में अगर आप ध्यान से देखें तो TP और TQ ये आपस में इक्वल हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे, बिकॉज द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. अभी अभी हमने थ्योरम नंबर 2 में देखा. सो आप थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां पर आप थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखेंगे एग्जाम में. ठीक है, आप सीधा ये नहीं लिख के आएंगे कि थ्योरम नंबर 2, नहीं, स्टेटमेंट लिखनी है कि द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तब हम क्या बोल सकते हैं कि उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. यानी कि अगर TP TQ के बराबर है तो TP के सामने ये वाला ये एंगल और TQ के सामने ये एंगल, ये आपस में इक्वल हो गए. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP. क्यों भाई, रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. ठीक है, क्लियर है. सो अगर ये x है तो ये भी x है ना, और x की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल 2. आपको क्या चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए एंगल 2 और एंगल 1 के बीच में. सो आप क्या देख सकते हो, इन दिस ट्राइंगल PTQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो इन ट्राइंगल PTQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं सभी का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना. सो दैट मीन्स एंगल 1 प्लस x इज 180 डिग्री. सो एंगल 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो भाई x की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस 2, पुट कर दीजिए 90 डिग्री माइनस एंगल 2. So angle 1 plus 180 degree minus twice of angle 2 is 180 degree. 180 cancel, angle 1 आ गया twice of angle 2. यही हमें प्रूव करना था. देखिए, यही हमें प्रूव करना था, hence proved. So इस क्वेश्चन में हमने दोनों थ्योरम्स का इस्तेमाल किया. ये हमारी थ्योरम नंबर 1 है और हमने थ्योरम नंबर 2 का भी यहां पर यूज किया. क्लियर है, इजी. इस पूरे चैप्टर में बच्चे सिर्फ दो ही बातें हैं, दो ही थ्योरम्स हैं. उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी 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 सिंपल, है ना, इजी. यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, राइट. चलिए जी,
अब आगे चल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमें फिगर में दिया गया है PQ, ये जो कॉर्ड है ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ की है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। फाइंड द लेंथ TP। आपको TP ये जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूं, ठीक है, मैंने इस OQ को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को इक्वल कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? चलिए, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल TQO, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा लेते हैं, ठीक है। सो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई TP और TQ बराबर होंगे बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। थ्योरम नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि TO कॉमन है, TO क्या है, कॉमन है, ठीक है जी। उसके बाद PO और QO ये क्या है, रेडियस है। सो बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल आपने क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया कि ट्रायंगल TPO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल TQO, ठीक है, ये चीज दिखा दी। अब बाय CPCT आप बोल सकते हो कि एंगल OO क्या है, इक्वल है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ये तो रिजल्ट हो गया ना, कि अगर O और एक्सटर्नल पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो सेंटर पर एंगल बनता है ये तो हमारा बाइसेक्ट होगा ही होगा। बच्चे ये एज अ रिजल्ट मैंने आपको समझाया है ना, कि आप एग्जाम में भूलो नहीं कि आपको सबसे पहले ये चीज दिखानी पड़ेगी। लेकिन बुक में ये एज अ रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो इसीलिए बार बार अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर हमें इस चीज का इस्तेमाल करना है तो उसे हमें हर बार प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि ये वाला जो एंगल O है वो इस वाले एंगल O के बराबर है, ठीक है जी, क्लियर है। सो एंगल TOP इज इक्वल टू एंगल TOQ बाय CPCT। अब ये दिखाने का मतलब क्या है, अब ये दिखाने से हमें क्या हो जाएगा, देखिए अब आ जाइए आप इस ट्राइंगल की तरफ, PRO एंड QRO, ठीक है। सो इन ट्राइंगल PRO एंड ट्राइंगल QRO आप कैसे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं? सबसे पहले तो अभी अभी हमने क्या किया, अभी अभी हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाया, तो हम बोल सकते हैं एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR, और इसको मान लीजिए 1। सो हमने दिखाया यूजिंग 1, हमने किया यूजिंग 1, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है OR कॉमन, ठीक है, OR कॉमन, और OP इज इक्वल टू OQ क्योंकि ये रेडियस है। So by which rule we can say that these two triangles are congruent? देखिए, side angle side. So by SAS congruence rule, by SAS congruence rule, triangle PRO is congruent to triangle PQO. ठीक है, congruent हो गए। अब आ जाइए QRO, सॉरी यहां पर हो जाएगा QRO, ठीक है, क्लियर है। अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं, बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए ये PR जो है वो इस QR के बराबर है, PR जो है वो QR के बराबर है, और आपको दिया गया है कि ये जो PQ हमारी कॉर्ड है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सो अगर इस पूरे की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो इनके आधे आधे की लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है।
उसके बाद आ जाइए, ये एंगल R जो है ये इस एंगल R के बराबर है। सो एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल QRO। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए फिगर में, ये हमारा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर और ये भी हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है और आपको दिख रहा है कि PQ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की जब भी बात आती है तो लीनियर पेयर दिमाग में आता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं सभी का सम होता है 180 डिग्री। सो यहां पर हम लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि PQ इज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है। सो दिस इंप्लाइज एंगल PRO प्लस एंगल QRO is 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। क्लियर है? सो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है सो ट्वाइस ऑफ एंगल PRO इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल PRO आ जाता है 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। क्लियर है? इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। सो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको आपने क्या मान लिया, इसको आपने OT हमें दिया गया है। अच्छा देखिए, आपने ये इस ट्राइंगल में, अगर इस ट्राइंगल में आपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। इस ट्राइंगल में आपने क्या लगा दिया, सबसे पहले तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? आपने इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ROP में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल ROP में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है ना। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 इज OR स्क्वायर। सो OR आ गया 3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे मेंशन कर दीजिए, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ TP। हमें TP कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे सोचिए, चलिए देखिए कैसे करना है। अब यहां पर आप मान लीजिए, सपोज आपने TR को मान लिया X और आपने TP को मान लिया Y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल क्या है हमारा, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। सो अब आप ट्राइंगल TPR में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो इन ट्राइंगल TPR, देखने में क्वेश्चन बहुत ही अजीब, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना है तो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। सो इन ट्राइंगल TPR अगर हम फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, अगर हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है ना। सो y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये क्या है 4। सो 4 का स्क्वायर, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें भाई, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें TP कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, अब फिर से देखिए फिगर के अंदर ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेडियस है और ये TP हमारा टेंजेंट है। सो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है बच्चे, वो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है बाय थ्योरम नंबर 1। सो यानी कि हम ट्राइंगल TPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ट्राइंगल TPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन ट्राइंगल
TPQ, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड विल बी द हाइपोटेन्यूज, दैट इज x प्लस 3. सो x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए, y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. क्लियर है? सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस दिस विल बी 6x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 25. y स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हो x स्क्वायर प्लस 16, है ना? सो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25. x स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? देखिए, 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 16 प्लस 25. So 6x is equal to 16 plus 25 minus 9. So 6x is equal to, ये हो जाएगा हमारे पास 7 plus 25, that is, this will be, ये हो जाएगा 12 and this will be 32, है ना? So x हो जाएगा 32 upon 6. x की वैल्यू आएगी 32 upon 6. तो देखिए, 2 के टेबल में जाएगा 16 पे, ये जाएगा 3 पे. So x आ गया 16 upon 3. x आया है 16 अपॉन 3. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है TP, यानी कि हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यहां पर अभी आपको y की वैल्यू फ्रॉम 1 कैलकुलेट करना है. तो चलिए करिए, जल्दी करिए. क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 16, दैट इज, ये हो जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 16, दैट इज, ये हो जाएगा 36. दिस विल बी 9, 6 and 1. So 6 and this is 15 and 256. So 256 upon 9 plus 16. So आपने ऐड किया, ये हो जाएगा हमारे पास 16 into 9, that will be 54 and 144. Right? So 256 plus 144. ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? This will be 10 and this will be again 10, 4 and 5. ठीक है, ये आ जाएगा 400, सॉरी, this will be 400 upon 9. क्लियर है? इजी. यानी कि y स्क्वायर क्या आ गया? 400 upon 9. y स्क्वायर आ जाता है हमारा 400 upon 9. तो y क्या आ जाएगा बच्चे? y क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए, फास्ट. y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा यहां से हमारा 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर. और यही हमारा फाइनल आंसर है. यही हमारा फाइनल आंसर है. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट TP इज y, which is 20 upon 3 सेंटीमीटर. सो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ बार बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया. हमने दोनों थ्योरम्स का यूज किया, जो थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 हमने पढ़ी है. और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्लियर है सभी को? सबसे पहले तो हमने ये दिखाया कि हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. फिर इनकी मदद से हमने दिखाया कि भाई ये दोनों साइड्स इक्वल है 4 सेंटीमीटर. फिर ये एंगल्स 90 डिग्री है. एंगल्स 90 डिग्री आने के बाद ही तो हम बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और हमारा आंसर आ गया, दैट इज 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर. क्लियर? इजी, सिंपल, राइट? चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. अब मैं आपको एक बात अगर बताऊं, आप एनसीईआरटी खोलकर देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको इस क्वेश्चन के साथ एक फिगर दी गई होगी, लेकिन हम उस फिगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम समझेंगे मीनिंग कि इस वर्ड सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है. क्यों? क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट दिया जाता है, फिगर आपको नहीं दी जाती है. तब आप क्या करोगे? तब आपको सोचना है कि भाई ये जो वर्ड है सर्कमस्क्राइब, इसका मतलब क्या है और फिगर क्या बनेगी. सो सर्कमस्क्राइब वर्ड का मतलब बच्चे क्या होता है कि हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है वो सर्कल के बाहर है. यानी कि जो हमारा सर्कल है वो क्वाड्रिलैटरल के अंदर है और सर्कल की जो बाउंड्री है दैट इज टचिंग द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. यानी कि द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल आर बिकमिंग द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल. कैसे? देखिए,
ये हमारा एक सर्कल है और इसी के साथ में ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है। इसी के साथ में ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलैटरल है, ए बी सी डी। सो आप क्या बोल सकते हो कि ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। या फिर इसी चीज को आप एक और तरीके से बोल सकते हो कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ABCD क्वाड्रिलैटरल। क्लियर है? इन दोनों का मतलब यही है, इन दोनों का मतलब यही है कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, और इंस्क्राइब्ड वर्ड का भी यही मतलब है कि सर्कल क्वाड्रिलैटरल के अंदर है, अंदर है। और कैसे अंदर है कि उसकी जो साइड्स हैं वो हमारे सर्कल का क्या बन रही है, देखिए टेंजेंट बन रही है, वो एक पॉइंट पर उसे टच कर रही है। सो इस पॉइंट को क्या मानेंगे, इस पॉइंट को P Q R एंड S। ठीक है, क्लियर है? हमें दिखाना क्या है, टू प्रूव, हमें दिखाना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए क्या है, आपको दिख रहा है कि पॉइंट ए जो है ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इसकी मदद से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं सर्कल के ऊपर, दैट इज AP एंड AS, और इन दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। सो AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, रीजन देना है, रीजन है हमारा थ्योरम नंबर 2। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट मेंशन करना जरूरी है, स्टेटमेंट आप खुद से मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, पॉइंट डी जो है वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और उसकी मदद से भी दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, उनकी भी लेंथ बराबर होगी। सो ये हो जाएगा हमारा DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, सेम रीजन। पॉइंट बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP और BQ की लेंथ बराबर होगी। सो BP इज इक्वल टू BQ। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या गड़बड़ करते हैं कि वो ना BP इज इक्वल टू BQ की जगह लिख देते हैं BQ इज इक्वल टू BP। गलती कुछ नहीं है, दोनों ही सेम बातें हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो आपके आंसर निकालने में गड़बड़ हो जाएगी। आंसर निकालने में क्या गड़बड़ होगी, देखिए ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AB। AB कैसे आएगा, AB आएगा AP प्लस BP, है ना, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास AB आएगा। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, जब ये दोनों एक ही साइड पे होंगे, या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होंगे या दोनों राइट हैंड साइड में होंगे। तो इस चीज का ध्यान देना है, अगर आपने ऐसे लिखा तो कुछ गलत नहीं है, बट एडिशन जब हम करेंगे तब हमारा आंसर गलत आ सकता है। सो इसीलिए ऐसे लिखना अवॉइड करो, ऐसे लिखो। ठीक है, उसके बाद पॉइंट सी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो उसकी मदद से जो दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, अब CR इज इक्वल टू CQ लिखेंगे या CQ इज इक्वल टू CR। तो देखिए हमें चाहिए CD, CD कैसे बनेगा, CD बनेगा DR प्लस CR। तो यहां पर DR है तो यहां पर लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है, सो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको 3 और इसको 4। तो आपको 1 और 2 को ऐड करना है साथ में, और आपको क्या करना है, और 1 और 3 को ऐड करना है, और आपको 2 और 4 को ऐड करना है ना। सो आपने सभी इक्वेशंस को आपस में अगर ऐड किया, एडिंग ऐड 1 2 3 एंड 4, आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। राइट, सो देखिए AP प्लस BP बन गया AB, DR प्लस CR बन गया CD, which is equal to AS प्लस DS AD प्लस BQ प्लस CQ BC। यही चीज प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। सो ये लिखने का तरीका है, बहुत सारे बच्चे लिखने के तरीके में गड़बड़ कर देते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे सोचना है।
है ना, ठीक है। सो ऐड कर लिया, आंसर आ गया। अगर आप इसी चीज को BQ इज इक्वल टू BP लिख देते और फिर ऐड करने बैठ जाते तो आप कहां अटक जाते? आप यहां पर आकर अटक जाते। मानो आपने ऐसे लिख दिया, मानो आपने इसको ऐसे लिख दिया, तो यहां पर तो आप आकर अटक गए ना। यहां पर अब क्या करें? तो इसीलिए दिमाग लगाना है कि ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का है, क्वेश्चन नंबर 9। सो इन फिगर xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। आपको प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे करेंगे? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमें दिया गया है कि XY हमारी एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, AC हमारी एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C, और x डैश y डैश हमारी एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q। हमें दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री के बराबर है। कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? सोचिए, चलिए जल्दी से सोचिए फास्ट। अब देखो, मैं OC को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, OC को हम ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, रेडियस है ना। सो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ज्वाइन OC। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ O और C को ज्वाइन किया है क्योंकि वो रेडियस है, कर सकते हैं ज्वाइन, है ना। ठीक, अब आपको क्या ध्यान देना है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, अब आपको पता है कि पॉइंट A हमारा क्या है? ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। पॉइंट A जो है ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसकी मदद से ये दोनों टेंजेंट्स बन रहे हैं AP एंड AC, ठीक है। और अगर आप सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो आपको पता है ये वाला जो एंगल बनता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये चीज आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी। सो बार बार मैं नहीं दिखा रही हूं, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रही हूं, आप खुद से करेंगे, ठीक है। सो मैं यहां पर लिख देती हूं कि हमने ऑलरेडी प्रूव किया है ना, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि अगर आप इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO को अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो तो उसके बाद आप क्या बोल सकते हो बच्चे? उसके बाद आप बोल सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। दैट इज आप बोल सकते हो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC बाय CPC। ये चीज आप बोल सकते हो। और अगर इन दोनों एंगल्स को मैं x मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को अगर मैं x मान लेती हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट B हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके मदद से BQ और BC दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक जो लाइन जाती है वो इस वाले एंगल को आपस में बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये एंगल अगर y है तो ये भी एंगल y हो जाएगा। बाय सेम लॉजिक, बाय सेम रीजन आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है जी, करना है। ये मैं आपको हिंट दे रही हूं क्योंकि बार बार हम कर चुके हैं, राइट। सो यहां पर आपको अब क्या दिखाना है? इन ट्राइंगल QOB एंड ट्राइंगल COB, ठीक है। अगर इनको आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो उसके बाद आप बोल सकते हो कि एंगल QOB इक्वल है एंगल COB के, है ना, COB के बाय CPCT, और इसको हमने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या देख सकते हो कि ये PQ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, PQ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सभी का सम 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर। सो यानी कि x प्लस x प्लस y विल बी 180 डिग्री। सो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। So this implies x plus y will be 180 degree by linear pair. By linear pair. Clear है? ठीक है। So यानी कि 2x plus 2y
is equal to 180 degree. So x plus y is 90 degree. x plus y यहां से आपको क्या दिख रहा है? x plus y, that is angle AOB, है ना? So this implies angle AOB is 90 degree, hence proved. यही चीज हमें प्रूव करनी थी, खत्म कहानी, ठीक है? सो बच्चे ये सारी चीजें आप खुद से दिखाएंगे. दिस यू हैव टू ट्राई एंड डू इट योरसेल्फ. हमने डिस्कस कर लिया है कि कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है, और जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. उस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है जी, क्लियर है? सो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, नींबू निचोड़ने जितना इजी है ना, है ना? चलिए जी, मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 बातें हैं जो याद रखनी है पूरे चैप्टर में, राइट? चलिए जी आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by a point of contact D are of the lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. अब देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना. अगर मैं क्या करती हूं, सबसे पहले तो मैं OA को ज्वाइन कर रही हूं, मैं OC ज्वाइन कर रही हूं और OB ज्वाइन कर रही हूं. ठीक है, क्लियर है? ये OD ये रेडियस है, और आप जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री. सिमिलरली मैं यहां से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मेरा E, सो मैं इसको भी ज्वाइन कर देती हूं, ये भी एंगल बन गया 90 डिग्री. मैं OF इसको भी ज्वाइन कर देती हूं, तो ये भी एंगल बन गया 90 डिग्री. कोई दिक्कत नहीं यहां तक, क्लियर है सभी को? ये हमारा रेडियस है R, और रेडियस बच्चे हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर. सो रेडियस हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर. सो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं. अब आ जाइए यहां पर. अगर तो आपको दिख रहा है कि ये अगर हमारी 6 सेंटीमीटर साइड है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. भाई क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? फिगर में ध्यान से देखिए, पॉइंट C हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और उसकी मदद से 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं CD एंड CF, है ना? सो CD और CF की लेंथ बराबर होगी बाय थ्योरम नंबर 2. अगर हमारा CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमारा DB या BD अगर हमारा 8 सेंटीमीटर है तो हमारा BE भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बाय थ्योरम नंबर 2. दैट इज tangents from an external point to a circle are equal in length. अगर एक बाहर के पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बना रहे हैं तो उनकी लेंथ बराबर होगी, है ना? ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, क्लियर है सभी को यहां तक? अच्छा, अब ये 6 हो गया, ये 8 हो गया. अगर मैं इसे x मानूंगी तो ये भी x हो जाएगा. भाई कोई दिक्कत नहीं है, x हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट A भी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उसकी मदद से 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं, दैट इज AF एंड AE. तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी. सो AF इज इक्वल टू AE. इसकी लेंथ हमने मान ली x, इसकी लेंथ x मान ली. ठीक है जी. अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा? वो इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स के एरिया के बराबर हो जाएगा. दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इनके बराबर हो जाएगा, है ना? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC. क्लियर है? इसके बराबर हो जाएगा. ठीक है जी. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट. बट अगर हमें बेस नहीं पता, हमें हाइट नहीं पता, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप निकाल सकते हैं बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला. आई होप आप सभी को याद है. सो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है?
अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी हमारी साइड्स होती हैं और s होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा। सो s हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, क्लियर है। अब हमारी साइड्स देखिए क्या है, साइड्स है हमारी एक BC जो कि है 8 प्लस 6 दैट इज 14। सो हमारी एक साइड हो गई, मान लीजिए A 14 सेंटीमीटर, BC B दूसरी साइड क्या है हमारी AB दैट इज 8 प्लस x, तीसरी साइड क्या है हमारी AC दैट इज x प्लस 6। ये तीन साइड्स है ना, ABC आ गया। सेमी पेरीमीटर 14 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2x प्लस 2 इंटू 14 अपॉन 2, सो x प्लस 14 इज द सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा यूजिंग दिस हेरोन्स फॉर्मूला। क्या आएगा, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s क्या है x प्लस 14। ठीक है, अब उसके बाद s माइनस a दैट इज x प्लस 14 माइनस 14, x प्लस 14 माइनस 14, देन s माइनस b x प्लस 14 माइनस 8 माइनस x, उसके बाद x प्लस 14 माइनस 6 माइनस x, यानी कि s माइनस c। ठीक है, सो 14 14 कैंसिल, x x कैंसिल, x x कैंसिल, सो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू x इंटू दिस विल बी 6 इंटू 8। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, अभी इसको एज इट इज रहने दीजिए, अभी इसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे इसके भी बराबर है, वो हमारे इसके भी बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या आ जाएगा, AOB ट्राइंगल को देखिए, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें ये हमारा बेस बन गया है और ये हमारी हाइट बन गई है। ठीक है, सो बेस आपको पता है x प्लस 8 और हाइट है आपकी 4, हाइट है आपकी 4। सो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है x प्लस 8 इंटू हाइट है 4 प्लस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए BOC बेस है आपका 14, हाइट है आपकी 4, है ना, बेस है आपका 14, हाइट है आपकी 4 प्लस हाफ इंटू बेस है आपका x प्लस 6, हाइट है आपकी 4, x प्लस 6 हाइट है आपकी 4। क्लियर है, तो यानी कि ये जो एरिया है वो इसके भी बराबर है, ये जो एरिया है वो इसके भी बराबर है, तो इनको इक्वल पुट कर लीजिए। अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये 2, यहां पर हो जाएगा ये 7 एंड यहां पर हो गया ये 2। ठीक है, सो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 28 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, क्लियर है। सो अब आगे यहां पे इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 28 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, सो ये हो गया 2x प्लस 8 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, राइट। सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू दिस विल बिकम, ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 प्लस 12 दैट इज 20, 28 प्लस 20 प्लस 28 becomes 48 प्लस 4x प्लस 4x। ठीक है, अब आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, हमें x की वैल्यू चाहिए। सो अंडर रूट साइन को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना जरूरी है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी।
x की वैल्यू आते ही आपके पास क्या आ गया, देखिए आपके पास AF आ गया, ध्यान से देखिए, आपके पास AF आ गया, आपके पास AE आ गया, है ना। तो यानी कि आपके पास AF और AE आते ही आपके पास ये पूरी की पूरी साइड AC आ जाएगी, आपके पास ये पूरी की पूरी साइड AB आ जाएगी, और वही हमें फाइंड करना था, और वही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया है। बस मेन काम क्या है कि आपको यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से सॉल्व करिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आते ही आपके पास AB आ गया, आपके पास AC आ गया, आपका आंसर आ गया। सो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल किया है, थ्योरम नंबर 2 का और यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 का, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 बनता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दोनों थ्योरम्स का देखिए इस्तेमाल हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी नाइस एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर हमने क्लास 9th के कॉन्सेप्ट का भी यूज किया है, दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, राइट। चलिए अब चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, पता है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपने मेरे शुरुआत से लेक्चर अभी तक ध्यान से सुना है ना, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। सबसे पहले तो circumscribe का मतलब आप जानते हैं कि अगर आपका एक सर्कल है, उसके बाहर एक क्वाड्रिलैटरल है, तो वो क्वाड्रिलैटरल की जो साइड्स हैं वो एक तरीके से क्या बनेंगी, हमारा टेंजेंट बनेंगी। वो क्या बनेंगी, हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्कल बनेंगी। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है सभी को। सो फिगर समझ आई, यानी कि अगर ये हमारा क्वाड्रिलैटरल है ABCD, तो ये हमारे सर्कल को टच कर रही है पॉइंट PQR एंड पॉइंट S पर। ठीक है, ये हो गया सर्कमस्क्राइब का मतलब। अब वो कह रहे हैं हमारे सर्कल का कोई सेंटर है पॉइंट O, उस पर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल जो एंगल सबटेंड कर रही हैं, जो एंगल बना रही हैं, वो क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री है। यानी कि हमें क्या दिखाना है, हमें प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल्स की मदद से जो सेंटर O पर एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री हैं। दैट मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर सप्लीमेंट्री। सो हमें दिखाना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180 डिग्री, दैट मींस दे आर सप्लीमेंट्री, देयर सम इज 180 डिग्री। फिर हमें दिखाना है कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। कैसे दिखाएंगे भाई, कैसे दिखाएंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, जॉइन OP OQ OR एंड OS। तो हमने कुछ स्पेशल नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या किया है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, प्रूफ पे आ जाइए, प्रूफ पे आ जाइए। पॉइंट C जो है ये हमारे एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, सर्कल के बाहर का पॉइंट है। इसकी मदद से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, दैट इज CR एंड CQ। तो बच्चे आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है, आपको दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ये चीज आप जानते हैं, है ना, बस दिखाना है, बस प्रूव करना है। कैसे करना है वो आपको आता है ना। सो दिस इज X, तो ये भी X है। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ, एक मैं करके दिखा देती हूँ, ट्राइंगल COR एंड ट्राइंगल COQ। ठीक है, एक मैं करके दिखा रही हूं, ध्यान से देखिए। CO कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद CR और CQ थ्योरम 2 की मदद से इक्वल है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उसके मदद से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद OR और OQ सर्कल के रेडियस हैं, रेडियस। So by SSS rule,
हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल COR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COQ. सो बाय CPCT एंगल O जो है वो एंगल O के बराबर है. सो बाय CPCT एंगल COR जो है वो एंगल COQ के बराबर है. सो इसको हमने मान लिया x. ठीक है, क्लियर है. सो ये हो गया x. सिमिलरली बाकी सबके लिए आप लिख सकते हो सिमिलरली. अगर पॉइंट B हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो आपका ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी y हो गया, है ना. सिमिलरली अगर ये हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और आप इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो अगर ये एंगल z है तो ये भी z हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद पॉइंट D हमारा अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उसके मदद से अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो अगर ये एंगल W है तो ये एंगल भी W हो गया. ठीक है, क्लियर है. सेम इसी तरीके से सारी कहानी हमारी चलेगी. अब आप क्या बोल सकते हो कि पॉइंट O के अराउंड, किसी भी पॉइंट के अराउंड जो सारे एंगल्स बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है. दैट इज द कंप्लीट एंगल, है ना. हम जानते हैं एंगल अराउंड अ पॉइंट is 360 degree. That is the complete angle. That is the complete angle, right? So यानी कि x plus x plus y plus y plus z plus z plus w plus w becomes 360 degree. So x plus x plus y plus y plus z plus z plus w becomes 360 degree. Clear है? Easy. अब देखो हमें क्या दिखाना है, हमें ये चीज दिखानी है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल AOB कैसे आएगा? एंगल AOB की अगर हम बात करें तो वो कैसे आएगा? वो आएगा ये वाला एंगल, दैट इज एंगल Z प्लस Y. एंगल COD की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे आएगा? वो ये होगा एंगल W प्लस X. तो देखिए आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ZYWX, है ना. आपको चाहिए ZYWX. तो यानी कि आप क्या देखिए, आप यहां पर लिख सकते हो कि 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 360. यानी कि x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब z प्लस y ये एंगल है एंगल AOB प्लस x प्लस w ये एंगल है एंगल COD. हेंस प्रूव्ड. यही हमें दिखाना था, हेंस प्रूव्ड. ठीक है. सेकंड पार्ट को दिखाने के लिए एंगल BOC में आपको चाहिए y प्लस x. तो y प्लस x की जगह अब यहां पर आप देखिए क्या लिख सकते हैं, y प्लस x की जगह अब आप BOC लिख सकते हैं और z प्लस w की जगह अब आप लिख सकते हैं AOD. हेंस प्रूव्ड. हो गई दोनों बातें प्रूव. सो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो उसके बाद ये दोनों स्टेप्स लिखना बहुत सिंपल है. और सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए जो हमने एज अ रिजल्ट थ्योरम नंबर 2 के बाद पढ़ा था कि बच्चे ये एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हो, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कहीं पर आपको 4 मार्क का दिख जाता है तो आपको ऐसे प्रूव करके, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना जरूरी है. अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके नहीं दिखाया 4 नंबर के क्वेश्चन में तो वहीं पर ही नंबर कट जाएंगे. ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. चलिए अब चलते हैं आगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा CBSE एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओरली करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. तो देखिए क्या है क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर PQ होना चाहिए था यहां पर. PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट C to a circle with center O if AB is a diameter. ध्यान देना है AB अगर हमारा diameter है and angle CAB is equal to 360 degree then find angle PCA. कैसे करेंगे देखिए, फिगर में ध्यान से देखिए.
आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, आपको ये वाला एंगल x बताना है। आपको दिया गया है कि ए बी जो है ये डायामीटर है। तो अगर आपको ध्यान हो तो क्लास 9th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्लास 9th में सर्कल्स जो आपका चैप्टर था उसमें आपने एक पॉइंट पढ़ा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। या फिर इसी स्टेटमेंट को आप एक और तरीके से बोल सकते हो कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री। क्लियर है? यानी कि अगर फिगर में आप ध्यान से देखें तो डायामीटर के मदद से ये जो एंगल बन रहा है हमारा सेंटर पर, ये एंगल क्या बन रहा है बच्चे? ये बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब आपको ये एंगल क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री, तो डेफिनेटली बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल आ गया 60 डिग्री, ये एंगल आ गया 60 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर अब मैं O और C को ज्वाइन कर लेती हूं, O और C को अगर मैं ज्वाइन कर लेती हूं तो आपको क्या दिख रहा है कि इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC आपको क्या दिख रहा है कि OB जो है वो OC के बराबर है क्योंकि रेडियस। सो अगर OB हमारा OC के बराबर है, वो रेडियस है, तो डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारे उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दैट इज OB के सामने वाला एंगल ये है और OC के सामने वाला एंगल ये है। तो यानी कि एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OCB विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? सो यानी कि आपके पास ये वाला जो एंगल है ये आ जाता है 60 डिग्री, और ये पूरा का पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा PQ क्या है, टेंजेंट है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। ओरली करने वाले क्वेश्चंस हैं ये, देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। सो OC और PQ के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये x कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। क्लियर है? ओरली कर दिया, ओरली कर दिया। सो एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है यार, तो थोड़ी बहुत कहानियां तो लिखनी पड़ेंगी आपको, जो जो मैंने बोला है वो सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन आंसर हमारा 60 डिग्री ओरली आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आज की क्लास, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है, एंड आई होप आप सभी को क्वेश्चंस समझ आए हैं, थ्योरम्स समझ आई हैं, और आई होप आप ये चैप्टर के क्वेश्चंस और थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।